हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी ठीक होंगे और अच्छे होंगे। तो बच्चों, मैं आपका अपना विवेक कुमार स्वागत करता हूं विवेक मैथ्स क्लासेस में। तो बच्चों देखिए, आज हमारा उदाहरण नंबर 2 है। कल माइक वीक होने के कारण हमारा उदाहरण एक ही हो पाया था, दो नहीं हो पाया था। तो आज हम उदाहरण नंबर 2 देखते हैं, क्या कह रहा है उसे देखते हैं। ये कह रहा है कि ग्राफ द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म का, जो हमें ये दो समीकरण दिए हुए हैं, इन्हें हमें ग्राफ द्वारा हल करना है और हमें यह बताना है कि अद्वितीय हल है या कोई हल नहीं है अथवा अपरिमित रूप से अनेक हल। जो मैंने बताया था कि कोई हल नहीं है, अद्वितीय हल है या अपरिमित रूप से अनेक हल। अद्वितीय का मतलब होता है यूनिक, मतलब उसका एक ही हल है और उसके ज्यादा नहीं है। लेकिन जो ये अपरिमित रूप से अनेक हल का मतलब होता है एक हल नहीं, कितने भी हो सकते हैं उनके। ठीक है, तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। हमें समीकरण दिया हुआ है 5x माइनस के 8y प्लस के 1 बराबर 0। दूसरा समीकरण 3x माइनस के 24 बट्टे 5y प्लस के 3 बट्टे 5 बराबर 0। तो बच्चों इस समीकरण को हम, आपको दिख रहा होगा दोनों समीकरण। इसमें मैंने बताया था ग्राफ विधि से सॉल्व करने के लिए हम हमेशा जीरो रखते हैं। क्या रखते हैं? जीरो। तो इसमें एक नया मोड आएगा, अच्छे से समझना इसको। पहले अगर मैं x को जीरो रख लूं, अगर मैंने x को जीरो रख लिया तो 5 इंटू जीरो माइनस के 8y प्लस के 1 बराबर 0। 5 का गुणा जीरो से करेंगे जीरो, माइनस के 8y प्लस के 1 बराबर 0। ठीक है, जीरो में से 8y गया, 8y ही रहेगा, प्लस 1 बराबर 0, माइनस के 8y, 1 उधर गया तो माइनस का, क्योंकि 1 प्लस का है, माइनस से माइनस कट गया तो ये 8 इधर आकर डिवाइड में आ गया, तो y की वैल्यू आ गई 1/8। तो बच्चों मैंने एक ऐसा एग्जांपल भी कराया था, जब उसमें हमारे बट्टे में संख्या आ गई तो हमने उसे नहीं लिया था, क्योंकि ये बट्टे जो भिन्न वाली संख्या आ जाए आपकी, उसे आपको इस प्रकार सॉल्व नहीं करना। फिर आप x का मान जीरो से बढ़ा लीजिए अपना। ठीक है, x का मान जीरो से बढ़ा लीजिए। तो मैं 1/8 लूंगा तो मुझे ग्राफ में थोड़ी, कर तो हम 1/8 को भी सकते हैं, लेकिन ग्राफ को आपको मैंने ऐसा नहीं सिखाया ग्राफ कि हम 1/8 दर्शाएं, 1/6 दर्शाएं या 2/3 दर्शाएं। तो ये एक हार्ड तरीका हो गया, ठीक है, कठिन तरीका हो गया। तो हम इसे जीरो नहीं मानेंगे, हम x को अपना जीरो ना मान के मैंने मान लिया अब कुछ और। बच्चों अब आपको क्या करना है, इसको कैलकुलेशन करनी है आपको अपने दिमाग में। अपने दिमाग में अगर मान लीजिए मैं x की जगह 1 रखता हूं तो 5 एकन 5 हो जाएगा, हो जाएगा नहीं? 5 और 1 कितना हो गया? 6। बच्चों ये 5 और 1 6 हो जाएगा। जब 6 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, क्योंकि प्लस का, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, तो प्लस का 6 इधर लाऊंगा तो माइनस का। बच्चों ये 8 माइनस के है, y से हटाऊंगा तो 6 के नीचे आ जाएंगे, नहीं ना आएंगे भाई, 6 के भाग लग जाएगा 6 में। तो आप देख रहे होंगे कि माइनस के 6/8 आएगा। तो 6/8 जो आ रहा है वो हमारा भिन्न के रूप में आ रहा है। अभी ये भी तो हमारा भिन्न के रूप में ही था, तो हमने वो नहीं किया था, तो हम 1 नहीं मानेंगे, फिर 2 मान कर देखते हैं। 5 दूनी 10, 10 और 1 11, 11 8 से कटेगा ही नहीं, क्योंकि बच्चों इस 11 को मैं इधर लाऊंगा तो माइनस का हो जाएगा, 8 भाग में आ जाएगा। तो बच्चों आपको ऐसा देखना है कि वो कट जाए। अगर मैं 3 देखूं, 5 या 15, 15 और 1 16, 16 बच्चों 8 से कटता है। कैसे कटता है? तो अब मैं 3 धरकर बताता हूं आप लोगों को कि कैसे कटेगा। 5 इंटू 3 माइनस के 8y प्लस का 1 बराबर 0। 5 या 15 माइनस के 8y प्लस का 1 बराबर 0। 15 और 1 16, 15 और 1 16, माइनस के 8y बराबर 0। तो 16 ये उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? ये 16 उधर गया तो माइनस का हो जाएगा। किसका? माइनस का। माइनस से माइनस कट गया और 8 का भाग लग जाएगा 16 में। जब भी तो मैं कह रहा था 8 दूनी 16 कटेगा, तो 8 एक 8 दूनी 16, तो y बराबर कितना आ गया बच्चों? 2। तो आप देख रहे होंगे कोई भी कठिनाई नहीं हुई,
ठीक है, तो हम ये मानेंगे, सीधी सीधी संख्या आ गई, ग्राफ को दर्शा सकते हैं, आसानी भी होगी दर्शाने में। ठीक है बच्चों, अब ऐसे ही अगर मैं y को जीरो मानकर देखूं, क्या y को जीरो मानने पर हमारी सीधी संख्या आती है? देखिए 5x माइनस के 8 y की जगह 0 प्लस का 1 बराबर 0। 5x 8 का 0 से 0 प्लस का 1 बराबर 0। 5x 0 और 1 हो गया। ठीक है बच्चों, अब ये 1 उधर गया तो किसका हो गया? माइनस का, x बराबर माइनस के 1/5। क्या बच्चों हमारा ये सीधी सीधी संख्या आ रही है? आप लोग कहेंगे नहीं सर, सीधी संख्या नहीं आ रही, इसलिए हम लोग इसे जीरो ना मानकर कुछ और मान लेंगे अपना, y को जीरो नहीं मानते। तो अच्छा y को क्या माने हम लोग? तो बच्चों हमेशा ध्यान रखना, जब हम ये मान रहे हैं, ये प्लस माइनस कैसे भी मान सकते हैं। ठीक है, अब मैं y को अगर 1 रख लूं, y को 1 रख लिया तो 8 एकन 8, 8 एकन 8 हो गया, 8 और 1 9। 9 बच्चों 5 से कटता ही नहीं है। ठीक है, अगर मैंने यहां रख लिया 1 तो 8 एकन 8 हो गया, माइनस के 8 से 1 गया तो 7 बचेंगे, माइनस के 7 5 से नहीं कटता। ठीक है, ऐसे ही मैं 2 रखूंगा। अच्छा मैंने प्लस किसका रखा था? प्लस का, एक माइनस का भी रखकर देख लीजिए, तो माइनस माइनस प्लस, 8 एकन 8, 8 और 1 9, ये भी नहीं कट रहा। ऐसे बच्चों 2 रखकर देखना है, 8 दूनी 16, किसके हो गए? माइनस के। किसके? माइनस के। तो जब मैंने क्या रखा? 16, तो ये माइनस के 2 हो गए ना भाई, आ रहा है देखिए 5x माइनस के। जब मैंने y की जगह 2 रखा तो 8 इंटू 2 प्लस के 1 बराबर 0, 5x वही आएगा जो ये निकला है, क्योंकि यहां पर भी तो y का मान 2 था, तो 3 ही आएगा निकल कर, देखना आप लोग। 8 दूनी 16 प्लस 1 बराबर 0, 5x 16 और 1, 16 में से 1 गया तो 15, और ये 15 उधर जाकर प्लस हो गया, x बराबर 15/5, 5×3 = 15। तो बच्चों ये 3 आ गया निकल कर। कितना आ गया? 3। लेकिन ये मान तो हमारे पास पहले से था ना, तो ये हमारा एक ही बिंदु है, हमें दूसरा बिंदु बनाना है, क्योंकि एक रेखा को बनाने के लिए 2 बिंदुओं की आवश्यकता होती है। फिर से सुन लीजिए, कोई भी रेखा है उसे हम जब तक नहीं बना सकते जब तक एक से ज्यादा बिंदु ना हो, 2 बिंदु ना हो हमारे पास, कम से कम 2 बिंदु होने चाहिए, एक बिंदु पर रेखा नहीं बन सकती। इसलिए बच्चों हमें इस पॉइंट को, ये पॉइंट हमारे पास पहले से था, इसलिए हम यहाँ y की जगह 2 नहीं ले रहे, कुछ और देखते हैं। ठीक है बच्चों, इस बात को ध्यान रखना, सेम पॉइंट आ जाए तो आपको आगे बढ़ जाना है, क्योंकि एक बिंदु से रेखा नहीं बनती है। भाई इस बिंदु से आपको कोई रेखा बन जाएगी? ये तो बिंदु है सीधा, क्या रेखा बनेगी? अगर मैं एक और बिंदु रख दूं तो इससे, इस बिंदु को इससे मिलाऊंगा तो रेखा बन जाएगी। ठीक है, अब बच्चों हम 2 ना रखकर -2 रखकर देखते हैं। ठीक है, थोड़ा बदलाव होना चाहिए, यहाँ प्लस का 2 तो माइनस का देख लीजिए। ठीक है बच्चों, तो इसे हम रफ करते हैं, अच्छे से समझे ना, एक एक पॉइंट समझा रहा हूँ कैसे संख्या सोचनी है आप लोगों को। तो माइनस माइनस प्लस, 8 दूनी 16, 16 और 1 17, 5 से नहीं कटता। ठीक है बच्चों, अब हम लोग 3 रखकर देखते हैं, 8 3 24, माइनस के 24 में से प्लस का 1 गया तो बचेगा माइनस का 23, माइनस का 23 5 से नहीं कटता। तो बच्चों मैंने -3 रखकर देखा, और -3 रखने पर आ जाएगा आप लोगों का, देखिए 5x माइनस के 8, y की जगह -3 प्लस 1 बराबर 0, 5x माइनस माइनस प्लस, 8 3 24 और 1 25, बच्चों 25 हो गया, 5x 25 प्लस का, उधर गया तो माइनस का, इसका माइनस का, x बराबर माइनस के 25/5, 5 एकन 5 पचम 25। बच्चों कितना आ गया? x बराबर माइनस के 5, माइनस के 5 आ गया। अब ये -5 आ गया, देख सकते हैं आप लोग पॉइंट अलग हैं दोनों के। तो ये बच्चों इस प्रकार आप लोगों को सोचना है। ठीक है, तो हम लोगों ने ये निकाल लिया। अब आप लोगों को समीकरण 2 देखना है। क्या देखना है? समीकरण 2।
ये समीकरण आपको भिन्न के रूप में दिख रहा होगा, 24/5, 3/5। अगर आप लोग भिन्न को खत्म करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। नीचे क्या चल रहा है, 5। इस 5 को मैं क्या कर सकता हूं, गुणा। अगर मैं ऊपर गुणा कर दूं, भाई नीचे 5 चल रहा है, अगर मैं गुणा कर दूं तो 5 से 5 कट जाएगा ना, तो हम लोग गुणा ही कर देते हैं। फिर ये समीकरण 2 है बच्चों, और ये समीकरण 1। समीकरण 2 में बच्चों 5 से क्या करना है, गुणा। अगर आप लोग किसी से भाग भी देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। कैसे, ऊपर क्या चल रहा है, 3, 24 और 3। 3, 24 और 3, ये 3 नंबर है हमारे, 3, 24, 3। ऐसे कोई नंबर है जो तीनों को काट दे? ऐसा कोई नंबर है जो तीनों को काट दे? जी हाँ, आपका एक नंबर है 3, जो तीनों को काट सकता है। 3 एकम 3, 3 8 24। तो बच्चों हमने कर दिया से गुणा। समीकरण 2 में 5/3 से गुणा करने पर, अब आप लोग देख सकते हैं बच्चों, मैंने 3x में भी गुणा कर दिया 5/3 से, 24/5 y में भी गुणा कर दिया 5/3 से, प्लस 3/5 में भी बच्चों हम लोगों ने 5/3 से गुणा कर दिया। सब में गुणा कर दिया हम लोगों ने, जितना भी दिया हुआ सब में गुणा कर दिया। 3 से 3 कट गया, 5 से 5 कट गया, 3 एकम 3, 3 8 24। 3 से 3 कट गया, 5 से 5 कट गया। तो बच्चों देखिए आप लोग, यहां 5x रहा माइनस, यहां 8 रह गया सिर्फ, बाकी सब कट गया, और y यहां कुछ नहीं रहा तो 1 रह गया बच्चों। ये आप लोगों का एक नया समीकरण बनकर आ गया, इसे मैंने नाम दे दिया 3। क्या नाम दिया, 3। अब आप लोग बच्चों देख सकते हैं कि समीकरण 1 और 3 हमारा एक जैसा है। समीकरण 1 और 3 हमारा एक जैसा है। इसका मतलब इसका भी जब मैं ग्राफ बनाऊंगा तो इस पे भी हमारे बिंदु वही आएंगे जो हमने इसमें रखा, x और y के। भाई जब मैंने x 3 रखा तो 2 आएगा, y निकल कर सेम। जब मैंने y -3 रखा तो x -5 आएगा। तो बच्चों वही बिंदु आएंगे जो हमारे इस पर आए थे। देखिए, ये दोनों समीकरण के कोई भी बिंदु मिल जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक ही समीकरण में आप दोनों सेम नहीं लेंगे, क्योंकि वो एक बिंदु को ही दर्शाता है। ठीक है, तो बच्चों ये दोनों बिंदु आ चुके हैं आप लोगों के, इसी को मानते हुए हम चलेंगे। ठीक है, अब मैं इसको ग्राफ से कराता हूं आप लोगों को। ग्राफ कैसे होगा आप लोग कीजिए पहले से नोट। आइए तो बच्चों अब हम देखते हैं अपना ग्राफ। बच्चों यही हमारे सेम कोष्टक थे, क्योंकि हमारा एक ही समीकरण बना है, अलग समीकरण नहीं बना। तो पहला बिंदु हमारा क्या है बच्चों, उसे हम लोग काटते हैं। पहला बिंदु हमारा x कितना है, 3, x है 3। तो बच्चों x कहां है, 3, ये रहा। दूसरा क्या है, y 2 है, y 2 है। तो बच्चों हम लोग क्या करेंगे, इसका बिंदु बनाने के लिए हमेशा ध्यान रखना, अब तक तो जीरो था आपका, इसीलिए आप लोगों ने कुछ नहीं सीखा, एक तरीके से ये मान लीजिए। अब बिंदु ऐसे बनाया जाएगा,
ये बिंदु बनेगा बच्चों आप लोगों का 3 और 2। क्या बनेगा? 3, 2। भाई x 3 था, y 2 था, हमने दोनों को आगे बढ़ाया तो इस बिंदु पर ये मिलेगा। ठीक है। फिर दूसरा है x-5। x हमारा -5 ये रहा, और y -3 ये रहा। इससे आप लोग आगे बढ़ाइए। बच्चों ये आप लोगों का इस प्रकार बनेगा। ये बिंदु मिलेगा आपस में। इसे इधर बढ़ाइए, इसे इधर बढ़ाइए, जो बिंदु मिल जाए उसी बिंदु को हम लोग नाम देते हैं -5, 3, क्योंकि x-5 है और y -3 है। तो ये समीकरण बन गया। अब आप लोग क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंटों को मिला देंगे। इसे मैंने हटा दिया। ठीक है बच्चों, ये 2 पॉइंट आ गए। ठीक है, ये 2 पॉइंट आ गए बच्चों। ये लाइन हमने मिला दी। अगर 0 होता तो हम उस पर मान लीजिए x 0 होता तो y यहां पर होता, कहीं 1/8 आया था, यहाँ कहीं ढूंढते ढूंढते, कोई फर्क नहीं पड़ा। कितना आसान हो गया हमारा। अब दूसरी लाइन भी बच्चों इसी पर होगी। यही पॉइंट है तो दूसरी लाइन भी हमारी इसी पर होगी। ठीक है बच्चों, थोड़ा हट गया ये। तो आप लोगों ने सीखा है कि एक लाइन के ऊपर यदि एक और लाइन आ जाए तो उसे हम कहते हैं संपाती। क्या कहते हैं बच्चों? संपाती। और संपाती का मतलब होता है अनेक हल। क्या होता है? अनेक हल। ठीक है, अनेक हल। तो इसका आंसर क्या होगा? अपरिमित रूप से अनेक हल। इसका आंसर बच्चों ये होगा, क्योंकि एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ रही है तो इसका मतलब अपरिमित रूप से अनेक हल। ऐसा क्यों है? क्योंकि बच्चों ये बिंदु और ये बिंदु मिल रहा है ना, मिल रहा है आपस में। अब आप लोग इसे ऐसे बढ़ाइए और ये ऐसे बढ़ाइए तो एक बिंदु आप लोगों का ये हो गया। आप लोग इसे ऐसे बढ़ाइए और इसे ऐसे बढ़ाइए तो एक बिंदु आप लोगों का ये। इसे ऐसे बढ़ाइए बच्चों, ये बिंदु। ऐसे ही करके आप लोगों के ये बिंदु, काफी सारे बिंदु मिल जाएंगे आप लोगों को। ठीक है बच्चों, तो ये आप लोगों को देखना होगा कि कितने बिंदु हमारे होंगे। तो इस पर अनेक बिंदु होंगे, अनेक मान होंगे। x का मान यहाँ 4 हो गया तो यहाँ 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सॉरी, 2 हो जाएगा। तो ऐसे कर कर बच्चों आप लोगों को अनेक मान मिलेंगे। अब जरूरी नहीं है 4 ही आए। अगर ये देखना है आप लोगों को ये कहाँ मिले और ये कहाँ मिले। ठीक है, बराबर मिलना चाहिए इस लाइन पर। तो उम्मीद करता हूं बच्चों आपको प्रश्न नंबर 2 समझ आया होगा, ये आपका हो चुका है। ठीक है, अब चलते हैं उदाहरण नंबर 3 की तरफ। इसे कीजिए आप लोग नोट। चलिए बच्चों, तो अब हम देखते हैं उदाहरण नंबर 3। उदाहरण नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है? उदाहरण नंबर 3 कह रहा है कि चंपा एक सेल में कुछ पैंट और स्कर्ट खरीदने गई। कोई चंपा नाम की लड़की है, वो किसी सेल पर गई। ठीक है, उसने कुछ पैंट और स्कर्ट खरीदी। ठीक है, जब उसकी सहेली ने पूछा कि प्रत्येक के कितने नग खरीदे, मतलब कितने कितने जोड़ी खरीदे, उसने कितने पैंट खरीदे, कितने स्कर्ट खरीदे, तो उसने उत्तर दिया कि स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों, भाई हमने उसने उतने ही स्कर्ट लिए हैं जितने पैंटों की संख्या की दोगुनी से दो कम हो। मतलब कि 2 गुने पैंट हो, उससे 2 कम। ठीक है, उतने ही उसने खरीदे। जैसे कि मान लीजिए उसने कितने पैंट खरीदे? 4। तो 4 का 2 गुना कितना हो गया? 8। 8 से 2 कम करेंगे तो 6, मतलब 6 स्कर्ट खरीदी उसने। ठीक है, फिर आगे कह रही है कि स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की 4 गुनी से भी 4 कम है। ठीक है, तो उसने 2 बातें बताई उसको। तो सहेली की यह जानने के लिए सहायता कीजिए कि चंपा ने कितनी पैंट और कितनी स्कर्ट खरीदी। तो बच्चों आइए, हमें ना तो स्कर्ट का पता ना ही पैंट का पता, तो हम लोग क्या करेंगे? माना चंपा द्वारा ली गई पैंट की संख्या
x है तथा चंपा द्वारा ली गई स्कर्ट की संख्या y है। बच्चों हमें नहीं पता कि पैंट की संख्या कितनी है और स्कर्ट की संख्या कितनी है, तो इसीलिए हमने पैंट की संख्या x मान ली और स्कर्ट की संख्या y मान ली। अब हम लोग क्या देखिए, अब ये क्या कह रहा है कि जब उसकी सहेली ने पूछा कि प्रत्येक कितने नग खरीदे, उसने प्रत्येक के कितने नग खरीदे मतलब कितने पैंट खरीदे कितनी स्कर्ट खरीदी, तब उसने चंपा ने उत्तर दिया कि स्कर्ट की संख्या क्या y, स्कर्ट की संख्या खरीदी गई, पेंट की संख्या, भाई पेंट की संख्या हमने x मानी है तो x खरीदी गई, ठीक है। स्कर्ट की संख्या खरीदी गई, पेंट की संख्या की दोगुने से दो कम है, पेंट की संख्या x है, इसका दोगुना कर देंगे फिर हम दो कम कर देंगे। ये बन गया हमारा पहला समीकरण। क्या बन गया बच्चों, पहला समीकरण कि उसने स्कर्ट की संख्या पेंट की संख्या के दो गुने से दो कम खरीदी है। फिर आगे करिए कि स्कर्ट की संख्या, एक और कह रही है कि स्कर्ट की संख्या y है, स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पेंट की संख्या से चार गुनी, भाई इस पेंट की संख्या x है उसके चार गुनी से चार कम है, कितना कम है, चार। तो ये हमारा समीकरण दो बन गया बच्चों, क्या बन गया, समीकरण दो, ठीक है। अब चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। हमें बताना है पेंट की और स्कर्ट की संख्या, तो आप लोगों ने अभी तक और कोई विधि सीखी नहीं है सिवाय ग्राफी विधि के, तो हम इसे ग्राफी विधि से ही सॉल्व करेंगे। तो यहाँ दो समीकरण है, एक y बराबर 2x माइनस के दो और एक है y बराबर 4x माइनस के 4। तो इसके लिए मैंने ग्राफ बना लिया और बच्चों इसके लिए मैंने ग्राफ बना लिया, यहां एक्स वाई और यहां भी एक्स वाई। जब मैंने x को जीरो कर दिया तो y कितना निकल कर आएगा, y बराबर दो इंटू एक्स, जीरो माइनस के दो, तो y बराबर आ गया जीरो का दो से जीरो माइनस दो, तो जीरो में से माइनस दो गया तो माइनस के दो, तो y बराबर माइनस दो निकल कर आ गया, कितना आ गया, माइनस दो, ठीक है। ऐसे ही जब मैंने y को जीरो किया तो हम लोग क्या करेंगे, जब y को जीरो किया तो जीरो बराबर दो एक्स माइनस का दो, अब ये दो को मैं इधर लाऊंगा, माइनस का दो है इधर आकर प्लस का दो हो गया, दो एक्स, इस x के नीचे से इस x के साथ से दो हटाऊंगा तो इधर आके ये दो है यहां पर लग जाएंगे, दो एकम दो, तो x बराबर एक आ गया, x बराबर एक आ गया, ठीक है। जब मैंने x को जीरो रखा तो y माइनस दो निकल कर आया, जब y को जीरो रखा तो ये माइनस का दो इधर आकर प्लस हो गया, दो एक्स रह गया, इस x के साथ से दो हटाऊंगा तो भाग लग जाएगा इस दो का, दो से दो एक बार कटेगा। ऐसे यहां x बराबर जीरो, जब यहां x बराबर जीरो रखेंगे हम लोग तो y बराबर चार इंटू जीरो माइनस के चार, तो जीरो का चार से जीरो माइनस चार, तो y बराबर कितना हो गया बच्चों, माइनस के चार, y बराबर माइनस के चार, ठीक है। तो कितना निकल कर आया भाई, माइनस के चार। अब ऐसे ही हम लोग y को जीरो रखेंगे तो y जीरो रख दिया बराबर चार एक्स माइनस के चार, ऐसे ही रहने दिया, ये चार माइनस का इधर आके किसका हो गया, प्लस का। भाई जीरो में आप लोग चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं जीरो प्लस चार, ठीक है, या सिर्फ माइनस के चार, इधर आके प्लस का हो गया तो चार एक्स, अब यहाँ x है, चार भाग में आएगा इधर इसके नीचे लग गया, चार एकन चार, x बराबर एक आ गया, कितना आ गया, एक, ठीक है। तो हमारे पास बिंदु आ चुके, हमें सिर्फ ग्राफ काटना है। अब हम चलते हैं ग्राफ की तरफ अपने, आप लोग इसे कीजिए नोट बच्चों।
आइए बच्चों, तो हम देखते हैं अपना ग्राफ। ग्राफ किस प्रकार होगा उसे सॉल्व करते हैं। पहला है हमारा x0 y -2। तो बच्चों इस वाले पे हमारा x0 होगा और -2, 0, -2। फिर दूसरा x1 है और y हमारा 0 है। तो यहां पर x1 है लेकिन y 0। तो ये हमारी लाइन मिल चुकी है बच्चों। क्या हुआ, ये हमारी लाइन मिल गई। ठीक है बच्चों। ऐसे ही दूसरा है हमारा x0 y -4, x0 y -4। ठीक है भाई, 0, -4। फिर है x1 और y 0। कितना है हमारा x1 और y 0, यही है। इसे भी हम ऐसे ही मिला देंगे और इसे आगे बढ़ा देंगे। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूं ये आप लोगों को ग्राफ दिख रहा होगा। तो बच्चों ये हमारा आ गया। क्या हुआ, आ गया। अब आप लोग देख सकते हैं बच्चों कि हम लोगों का जो ग्राफ है वो हमारा यही आया है कि जब मैंने इस बिंदु को काटा 0x है भाई, x 0 है, y -2। फिर x1 है, y 0 है। फिर दूसरा बच्चा हमारा क्या है कि जब x 0 है, y -4 है, x0 y -4। फिर x1 है तो y हमारा 0 होगा। क्या होगा बच्चों, 0। ठीक है। अब आप लोग देखिए कि यहां ये किस बिंदु पर मिल रहा है, ये इस बिंदु पर मिल रहा है। किस पर, इस पर। तो ये आपस में किस बिंदु पर काट रहा है, वही इसके मान होंगे। क्या होंगे, वही इसके मान होंगे। तो बच्चों जिस बिंदु पर काट रहा है वही मान हो गए। इस बिंदु पर आप लोग देख सकते हैं कि 1,0 ही तो है, यही बिंदु तो है। ये जो पहला वाला होता है वो हमारा x के लिए होता है, दूसरा वाला y के लिए, यही तो होता है। तो बच्चों एक आ गया हमारा x का मान। x का मान क्या आ गया, 1, और y का मान 0। मतलब कहने का ये है कि पेंट की संख्या हमने x मानी थी, वो निकल कर आई आई, वो सॉरी 1। और जो हमारी स्कर्ट थी उसकी संख्या हम लोगों ने क्या मानी थी, y। उसकी संख्या आई है 0 निकलकर। मतलब कि उसने एक पेंट खरीदा और स्कर्ट खरीदी ही नहीं। क्या, स्कर्ट उसने खरीदी नहीं। देखिए जैसे कि आप लोगों को समीकरण यही तो दिया था कि जो उसने स्कर्ट जितनी खरीदी है, उसने स्कर्ट कितनी खरीदी है, जितने की उसने पेंट के 2 गुने से 2 कम। मतलब कि पेंट एक खरीदा है, एक का 2 गुना कितना हो गया बच्चों, 2। 2 से 2 गया 0। मतलब उसने स्कर्ट नहीं खरीदी यहां पर। ऐसे दूसरा समीकरण था y बराबर 4x - 4। मतलब कि उसने उतनी ही स्कर्ट खरीदी है। उसने कितनी स्कर्ट खरीदी है, मतलब पेंट जितने खरीदे उसका 4 गुना कर दीजिए, उसमें से 4 माइनस। मतलब उसने एक पेंट खरीदा है। कितना बच्चों, एक पेंट। तो 4 इंटू 1, एक का 4 गुना 4 हो गया। 4 से आप लोग 4 कम करेंगे तो कितना आ गया, 0। मतलब उसने एक भी स्कर्ट नहीं खरीदी। तो हम कह सकते हैं कि उसने पेंट की संख्या 1, मतलब एक पेंट खरीदा, एक पेंट खरीदा और स्कर्ट एक भी नहीं खरीदी। ठीक है, किसके द्वारा था ये, चंपा द्वारा। चंपा द्वारा एक पेंट खरीदा गया और स्कर्ट की संख्या एक भी नहीं खरीदी गई। तो बच्चों आप लोग ये भी लिख सकते हैं हिंदी में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको उदाहरण नंबर 3 समझ आया होगा। आपके उदाहरण समाप्त हो चुके हैं। अब आपकी प्रश्नावली 3.2 चलेगी। उसका कोई भी बेसिक नहीं है, मैं आपको सीधे एक्सरसाइज में ही सिखाऊंगा आप लोगों को। उसका क्या बेसिक होता है उसे हम एक्सरसाइज में सीखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद बच्चों।